वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशिका चुनारकर। आज मैं आपको नर्सिंग मैनेजमेंट का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये टॉपिक एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक तो है नहीं, बट ऐसा टॉपिक है कि अगर हमने इसको समझ लिया और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो हमको आगे की चीज़ें थोड़ा और इजी वे में समझ में आ जाएंगे। हमने बुक में बहुत जगह मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये वर्ड सुना है, ठीक है। तो ये दोनों होता क्या है हमारी बुक में इवन मेनी मेनी टाइम्स इट इज़ रिटन एज इंटरचेंजेबल, द वर्ड यूज्ड एज इंटरचेंजेबली। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, समटाइम्स मैनेजमेंट लिखा है, बट ये दोनों एक्चुअली डिफरेंट होता है बहुत एक दूसरे से। वो कैसे? बुक में डिफरेंस बिटवीन भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट आप उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बुक में ऐसा लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड एड प्लस मिनिस्टर विच मीन्स टू केयर फॉर एंड टू लुक आफ्टर एंड टू मैनेज द अफेयर्स। ये आपको समझ में तो आया होगा, बट हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सपोज़ 5 फ्रेंड्स हैं। पांचों फ्रेंड्स ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 5 लाख में उनने एक इंस्टीट्यूट तैयार किया, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो नर्सिंग का कॉलेज हो, सपोज़, ठीक है। तो वो जो 5 दोस्त थे वो एक अच्छी फैमिली से हैं, उनके पास बहुत अच्छा फाइनेंशियल, बहुत उनका बहुत साउंड है, उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं। तो उनने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और सोचा चलो नर्सिंग कॉलेज खोल लेते हैं, या छोटा सा नर्सिंग होम खोल लेते हैं, या छोटा सा हॉस्पिटल खोल लेते हैं 10-5 बेड का। तो उनने ये एक इंस्टीट्यूट ओपन किया, ठीक है। अब वो इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए उनको क्या चाहिए होगा? मैन पावर चाहिए होएगा। जैसे कि सपोज़ अगर उन्होंने हॉस्पिटल खोला है तो उनको पैथोलॉजी चाहिए होएगा, रेडियोलॉजी चलाने के लिए कोई चाहिए होगा, कंसल्टेंट चाहिए रहे होंगे, और मेनी थिंग्स। सिमिलरली अगर वो लोगों ने इंस्टीट्यूट खोला है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोला है, तो उनको प्रिंसिपल चाहिए, टीचर्स चाहिए, लेक्चरर्स चाहिए, प्रोफेसर्स चाहिए, ऑफिस चलाने, लाइब्रेरी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उनको अंदर चाहिए रहेगी। तो वो जो अंदर वो लोग ने लोगों को रिक्रूट किया है वो डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए, दैट इज़ मैनेजमेंट। एंड ये जो 5 दोस्तों की बात मैंने बताई, दे आर एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये होता है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस। अब ये एग्जाम्पल समझने के बाद मैं उसके जो डिफरेंस बिटवीन लिखे हुए हैं बुक में, आप एक बार जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं ये एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको और बेटर वे में समझ में आ जाएगा। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, वर्क के बेसिस में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? सी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। वो 5 दोस्तों ने जिनने इंस्टीट्यूट खोला था, उनने जो सपोज़ अगर उनने नर्सिंग होम बनाया था, तो उनका ये ऑब्जेक्टिव होएगा सब कि हमारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट केयर अच्छा होएगा, हमारे हॉस्पिटल में गायनिक की फैसिलिटी हमने नहीं रखी है, हमने ट्रॉमा का एमएलसी का फैसिलिटी हमने नहीं रखा है, या ये फैसिलिटी रखा है। क्या वो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ देना है? अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो नर्सिंग कॉलेज अगर वो 5 दोस्तों ने खोला था सपोज़, तो उनने ये डिसाइड किया होगा कि हम यहाँ सिर्फ जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की क्लासेस रन करने वाले, हम एमएससी नर्सिंग नहीं लेने वाले। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का काम है, वो लोग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना है वो मैनेजमेंट के लोग डिसाइड करते हैं। तो ये वर्क के बेसिस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई गेस। देन हम सेकेंड देखते हैं स्कोप के बेस में। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो होते हैं वो मेजर डिसीजन लेते हैं, जितने भी बड़े, सपोज़ हम अपने हॉस्पिटल का 10 बेड को हम 15 बेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग डिसाइड करेंगे। मैनेजमेंट के लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम 10 को 5 कर दें या 5 को 10। सिमिलरली अगर हम नर्सिंग कॉलेज की बात करेंगे तो जीएनएम के बाद बीएससी, तो हम सोच रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग डिसाइड करेंगे कि हम एमएससी नर्सिंग स्टार्ट करें या बैच ना करें। बट मैनेजमेंट के लोग क्या करेंगे? उन लोगों का जो डिसीज़न मेकिंग है वो सम सेट है, इस क्राइटेरिया के आगे वो लोग जाके डिसीज़न नहीं ले सकते, ठीक है। उनका डिसीज़न लेने का जो है वो एक सम फ्रेमवर्क के अंदर ही उनको डिसीज़न लेना है, वो फ्रेमवर्क जो डिसाइड किया रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। उसके बाद हम लोगों का आता है कि डिसीज़न मेकिंग। अगेन, जो डिसीज़न मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीज़न मेकिंग है वो
गवर्नमेंट पॉलिसी के बेसिस पे सोशल पॉलिटिकल ये सबसे इन्फ्लुएंस होता है उनका डिसीजन। सपोज़ बहुत सारा हॉस्पिटल ऐसा होगा जिसको गायनिक की फैसिलिटी देना पॉसिबल नहीं है, बट वो उस पब्लिक की वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ गायनिक की फैसिलिटी हो। बहुत सारा ऐसा जगह होगा जहाँ देखो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहाँ एमएलसी केसेस हम लेते नहीं है, ठीक है, बट वो लोग बॉन्डेड होते हैं क्योंकि पब्लिक का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि एटलीस्ट उन लोगों को फर्स्ट एड दिया जाए, फर्स्ट एड के बाद ही एमएलसी पेशेंट को दूसरी जगह रिफ़र किया जाए। तो ये डिसीज़न मेकिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीज़न मेकिंग है वो इन्फ्लुएंस होता है पब्लिक से, पॉलिटिकल से और अपने गवर्नमेंट से, रिलीजियस से, सोशल से, ये सबसे उनका जो डिसीज़न है वो अफेक्ट होता है। बट जो मैनेजमेंट का डिसीज़न है वो अफेक्ट होता है ओनली बाय अवर वैल्यूज़। सपोज़ अगर आज कोई वार्ड में नर्सिंग स्टाफ है ए, उसका नाम अगर ए है, उसने नर्सिंग केयर किया, बट उसके जाने के बाद जो नर्सिंग दूसरे नर्सिंग स्टाफ आई उसने जो नर्सिंग केयर किया, ये दोनों के केयर में डिफरेंस होगा क्योंकि उन लोगों का जो वे ऑफ टेक्निक है, उन लोगों का जो स्किल है वो किससे इन्फ्लुएंस है, उनके ओपिनियन से, उनका बिलीफ से, उनके इंटरेस्ट से, उनको क्या करने का मन होता है या नहीं होता, ये उससे इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। सिमिलरली टीचर को देखेंगे अगर हम, कोई टीचर के पढ़ाने का टेक्निक कुछ दूसरा होता है, कोई टीचर के पढ़ाने का टेक्निक दूसरा होता है। तो वो जो मैनेजमेंट का जो डिसीजन मेकिंग है वो इन्फ्लुएंस होता है अपने बिलीफ ऑफ हमारे बिलीफ से, अपने वैल्यूज से और अपने ओपिनियन से। उसके बाद अपना एबिलिटी को देखते हैं। जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको टेक्निकल स्किल आना ज़रूरी है, कंपलसरी है। उनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना, उनको उतना स्किल होना, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना, ये सब होना ज़रूरी है। बट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ये कंपलसरी नहीं है। सपोज़ एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कोई पर्सन है और उसके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, उसने पैसे अपने लगाए कि एक हॉस्पिटल खोल लेता हूँ मैं या एक नर्सिंग कॉलेज खोल लेता हूँ मैं, तो वो क्या होगा, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो अगर डॉक्टर होएगा या नर्सिंग बैकग्राउंड से होएगा या मेडिकल बैकग्राउंड से होगा तो ही वो अस्पताल खोल सकता है। उसको टेक्निकल स्किल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके पास क्या होना चाहिए, फंड्स होना चाहिए, बजट होना चाहिए कि उसको वो इंस्टीट्यूट ओपन करना है। तो एबिलिटी में भी क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को क्वालिफिकेशन और टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है, बट मैनेजमेंट के लोगों को वो होती है। देन अपना लास्ट अपना जो है फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फंक्शन होता है प्लानिंग करना और ऑर्गेनाइजिंग करना। वो लोग प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, बट मैनेजमेंट के लोगों का मेन फंक्शन होता है उसको एम्प्लॉय, उनके अंडर के जो एम्प्लॉय उनको मोटिवेट करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब मैनेजमेंट के लोगों का फंक्शन है, ताकि हम वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके जो ऑब्जेक्टिव को एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार किया है। आई होप गाइस कि आपको ये डिफरेंस बिटवीन समझ में आया होगा। आप अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। थैंक यू सो मच।